Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today I am going to deliver a lecture on a very important topic in geography, which is remote sensing and GIS, Niki Geographical Information System. So far as remote sensing is concerned, जहाँ तक रिमोट सेंसिंग का ताल्लुक है, ये जियोग्राफिकल स्टडीज में लेटेस्ट ट्रेंड्स है. These are the latest techniques which are used in geographical sciences. Okay. Now, first of all, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये रिमोट सेंसिंग क्या होती है. वैसे तो हम हर वक्त रिमोट सेंसिंग को इस्तेमाल करके ही अपना काम चलाते हैं. मैं आपको एक मिसाल देता हूं. हम अपनी आंखों से देखते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं अपनी आंखों से, दूर से देखते हैं. तो ये क्या है? ये भी रिमोट सेंसिंग ही है, क्योंकि वी आर सेंसिंग और ऑब्जर्विंग एनीथिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट. तो रिमोट सेंसिंग का कंसेप्ट तो यही है. तो इसका मतलब यह हुआ कि हम रिमोट सेंसिंग को अपनी जिंदगी में हर रोज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें इल्म थोड़ा ही है. लेकिन उसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने जो रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है ये आपके सामने पेश करूं, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर फील्ड में आज इसका इस्तेमाल होता है. और मुझे पूरा यकीन है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इनको इससे बहुत फायदा होगा. तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग क्या होती है? तो रिमोट सेंसिंग को हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज ए टेक्निक और आर्ट ऑफ obtaining information about a thing or any object, an area or any phenomena without coming in physical contact with that object, with that area or with that phenomena. यानी कि रिमोट सेंसिंग is the art or technique of obtaining information about an area, an object or a phenomena without coming in physical contact with them. तो ये जो रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है, इसको थोड़ा बहुत एलाबोरेट और करने से पहले मैं आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? जो हमारे स्टार्स होते हैं, चाहे वो सन हो या कोई और स्टार हो, ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं
इसको हम आसान भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां पर दिखाया हुआ है। तो मैं आपको इस बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि देखिए यहां पर ये डिफरेंट बैंड्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें डिफरेंट बैंड्स होते हैं। जो विजिबल लाइट है वो इसका एक मामूली पोर्शन है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी हम गुजार सकते हैं। नॉर्मली हम जो बैंड इस्तेमाल करते हैं इसको विजिबल बैंड कहते हैं। अब देखिए मैंने बनाया हुआ यहाँ पर, ये जो ग्रीन, ब्लू और येलो है, ये रेड है, बस इतना सा ही विजिबल बैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, हम इसका बहुत ही कम पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। इसका जो बड़ा पोर्शन है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारे सुनने की ताकत हो, जो डॉग होता है उसके सुनने की ताकत हमसे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वो रात को ऐसी आवाजें सुनता है जो हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसके कानों में बहुत ताकत होती है इन आवाजों को सुनने की ताकत। इसी तरह यहाँ भी मामला ये है कि हमारी आंखों को ताकत है कि हम सिर्फ विजिबल पोर्शन में ही देख सकते हैं, बाकी रहा जितना बहुत बड़ा हिस्सा इसको हम देख नहीं पाते, इसमें हम देख नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊं दो चीजें। एक होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? जो भी वेव्स होती हैं वो ऐसे कर्व्ड आइज, कर्व्स में चलते हैं। कोई भी लाइट हो, साउंड हो, वो डायरेक्ट नहीं बल्कि वाइब्रेशन में चलती है। जो वेव है, इसका जो ये अपर पार्ट है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो ये नीचे वाला पोर्शन इसको हम ट्रफ कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा वेवलेंथ के बारे में। ये वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होती है इसको वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ओके। अब दूसरी टर्म इसमें आती है फ्रीक्वेंसी। दूसरी टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। मैं इन टर्म्स को आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको फिर ये अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जो फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है? अब देखिए, ये एक पॉइंट है, यहां पर हम मेजर करते हैं कि एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने ट्रफ्स या कितने क्रस्ट्स, यहां हम शॉर्ट में कहेंगे कितने वेवलेंथ पार होते हैं किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम हम देखेंगे। अगर आप देखेंगे यहां पर ये एक क्रस्ट यानी कि एक वेवलेंथ पार हो गया है, एक सेकंड में हम मिसाल के तौर मानते हैं। अब यहां देखिए, ये एक, दो, तीन क्रस्ट, तीन वेवलेंथ, एक सेकंड में एक वेवलेंथ पार हुआ है और एक सेकंड में तीन वेवलेंथ पार हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ टाइम,
चाहे सेकंड लें, मिनट लें, जो भी आप लें। फिलहाल हम सेकंड लेते हैं कि एक सेकंड में कितने वेव लेंथ एक पॉइंट पर पार होते हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस वेव को देखेंगे, ये ए वेव है और ये बी वेव है, इसकी जो वेव लेंथ जो है वो देखिए इस बहुत कम है और इसकी जो वेव लेंथ बहुत ज्यादा है। इसको हम लॉन्ग वेव लेंथ कहते हैं, इसको शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं। तो इन दोनों फिगर्स को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेव लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके, थैंक यू। तो अब मैं फिर आता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ। आप देखिए ये 10 रेज -7, 10 रेज पावर -7 से स्टार्ट होकर 10 रेज पावर 7 तक खत्म होता है। ठीक है, तो जो ये बैंड जो है ये मैंने आपको थोड़ा बहुत विजिबल बना दिया है यहाँ पर। ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। आप देखिए 0.4 से 0.7 ये कितना हो गया, बहुत कम। इसको ब्लू, ग्रीन, रेड, देखिए जो हमारा विजिबल पोर्शन है बस इतना ही है। मैंने इसको थोड़ा बहुत इलाबोरेट किया वहां पर। आप देखिए उसके बाद क्या आता है, जितना हम यहाँ से आगे देखें, यहाँ चलेंगे, आप देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है वेव लेंथ। जितना यहाँ जाएंगे तो इंक्रीज होता है वेव लेंथ, अगर यहाँ से बाएं की तरफ जाएंगे तो वेव लेंथ डिक्रीज होता है। और इसके बरक्स अगर हम दाएं की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाया है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। अगर बाएं की तरफ चलें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये विजिबल पोर्शन है, उसके बाद इंफ्रारेड, इसके 3 है, नियर इंफ्रारेड है, मिरर इंफ्रारेड है या थर्मल इंफ्रारेड, ये तीनों इंफ्रारेड में आते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव आते हैं और उसके बाद लास्ट पे टेलीविजन एंड रेडियो वेव्स आते हैं। अगर बाएं तरफ तक चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं। अगर और चलेंगे पीछे तो एक्स रेज आते हैं, इसके बाद गामा रेज आते हैं और इसके बाद कॉस्मिक रेज आते हैं। तो आपको बताते चाहूँ कि ये जो ये वेव्स हैं, ये 4 अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज या कॉस्मिक वेव्स, इनको हम शॉर्ट वेव कहते हैं। इनको शॉर्ट वेव कहते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए इनको हम शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। जो यहाँ राइट साइड में जो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ जो है ज्यादा होती है, इनको हम लॉन्ग वेवलेंथ वेव कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बता दूंगा यहाँ पर, जो ये पर विजिबल पोर्शन है इसको हम विजिबल बैंड कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर अल्ट्रावायलेट पोर्शन है, इसको अल्ट्रावायलेट बैंड कहते हैं। माइक्रोवेव बैंड इसी तरफ है, यहाँ पर इंफ्रारेड बैंड इस तरफ, गामा रेज का बैंड है, एक्स रेज का बैंड है, कॉस्मिक रेज का बैंड है। तो ये हुआ पूरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्स रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ये एटॉम्स को आयोनाइज करते हैं, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और जो बाकी यहाँ पर राइट साइड में है, इनको हम नॉन आयोनाइजिंग, ये आयोनाइज नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, ये बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करते हैं। तो फिर आते हैं रिमोट सेंसिंग की तरफ। जो रिमोट सेंसिंग जो है मैंने आपको बता दिया, तो रिमोट सेंसिंग के बारे में ये क्या होता है फिर बता दूंगा। रिमोट सेंसिंग होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी एरिया या किसी फिनोमेना के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं मगर उसको टच किए बगैर,
उसके फिजिकल कांटेक्ट के बगैर, तो इसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो अब रिमोट सेंसिंग जो है ये किस तरह की जाती है, इसके तीन तरीके हैं। मैं आपको बताऊं, रिमोट सेंसिंग जिस डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इसको हम डिवाइस कहते हैं, इसको हम सेंसर कहते हैं। ये सेंसर कैमरा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, हम कैमरा से फोटोग्राफी करते हैं, कैमरा भी है, ये भी एक सेंसर है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इसके तीन किस्म के होते हैं। अगर हम जो कैमरा ये किस जगह हम फिट करेंगे, उस जगह को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगर ये ग्राउंड पर हाथ में रखेंगे या किसी ट्राईपॉड पर रखेंगे, जैसे किसी ट्राईपॉड होता है उस पर रखेंगे, या किसी टावर पर या बिल्डिंग पर माउंट करेंगे इसको, तो इसको हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी एयरक्राफ्ट पर माउंट करेंगे कैमरा को, सेंसर को, या किसी बैलून पर माउंट करेंगे, तो उस सूरत में हम उसको करेंगे एयर बॉर्न रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब जो तीसरा जो है वो है, अगर हम कैमरा को या सेंसर को, रिमोट सेंसिंग के सेंसर को स्पेस में, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होता है, देखिए हमारा जो जमीन है, हमारी जमीन है, इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत से हमारे स्पेस में भेजे गए हैं मुख्तलिफ वजूहत के बिना पर, तो इनको हम सैटेलाइट कहते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जो हमारी ज़मीन का एक है और वो है मून, और बाकी होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मुख्तलिफ मकासद के लिए स्पेस में भेजे जाते हैं। तो इन्हीं सैटेलाइट्स पर अगर हम किसी सेंसर को माउंट करेंगे, तो इस सूरत में जो रिमोट सेंसिंग होगी इसको हम सैटेलाइट रिमोट या स्पेस रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। जो ये रिमोट सेंसिंग है, जो ये रिमोट सेंसिंग और एक उसका जो बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये होता है कि रिमोट सेंसिंग सेंसर जो होता है वो किस बैंड में काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक सेंसर है, कैमरा है या हमारी आंख है, ये विजिबल पोर्शन में काम करती है। जो भी सेंसर, इसको हम कैमरा कहते हैं, विजिबल पोर्शन में काम करेगा तो उसको हम फोटोग्राफिक या ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड बैंड है, जो इंफ्रारेड बैंड में जो भी सेंसर काम करता है उसको हम इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसी तरह जो माइक्रोवेव बैंड में काम करेगा इसको हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरफ से ये हो गए ऑन द बेस ऑफ विच बैंड द सेंसर इज यूजिंग। तो इसके बाद रिमोट सेंसिंग का मैं आपको और बताऊं, वो ये होता है कि जो ये रिमोट सेंसिंग जो है इसमें, हाँ इसके अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन से पहले मैं आपको और भी बात बताऊंगा वो ये कि रिमोट सेंसिंग जो सिस्टम होता है, अब आप बताएंगे सिस्टम क्या होता है। देखिए हमारी आंख जो है ये किसी चीज़ की, ठीक है ना, किसी चीज़ की जो इमेज है आंख के रेटिना पर बनती है। रेटिना जो है ये इसको फिर कन्वर्ट करता है, ये दिमाग तक पहुंचाता है, दिमाग इसको रिकॉग्नाइज करता है। इसका मतलब सिर्फ आंख ही नहीं है बल्कि इसके ऊपर, इसके पीछे एक दिमाग भी है जो इस इमेज को फिर रिकॉग्नाइज करता है। ये इसको हम पूरा एक सिस्टम कहते हैं। इसी तरह जो हमारा जो ये सेंसर्स होते हैं, ये सिर्फ सेंसर एक पूरा एक सिस्टम होता है। ये सेंसर जो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पैसिव, इनको इस 2 सेंसर्स, 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 2 से
और दूसरा होता है एक्टिव एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर्स या पैसिव रिमोट सेंसिंग, ये क्या होता है? पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है कि जो रिमोट सेंसिंग सेंसर होता है, इसको हम कैमरा भी कहेंगे, सेंसर होता है, इसकी अपनी कोई लाइट या कोई अपनी एनर्जी नहीं होती है, बल्कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी स्टार से, खासकर सन से निकलती है, और जो ऑब्जेक्ट इसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इसी रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर काम करता है। इसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। और जितने भी रिमोट सेंसिंग सेंसर्स होते हैं, चाहे वो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स है या थर्मल स्कैनर्स है, वो तमाम के तमाम पैसिव सेंसर्स है, क्योंकि इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है, बल्कि वो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर अपना काम करते हैं। ठीक है ना? जैसे हमारी आँख काम करती है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। जब रात होती है तो हमें नजर नहीं आता, हम कहते हैं डार्कनेस। डार्कनेस कुछ नहीं होता है, बल्कि ये एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। डार्कनेस क्या होती है? एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो अब दूसरा जो है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग जो होता है, इसमें जो सेंसर होता है वो खुद अपनी एनर्जी इमिट करता है, अपनी एनर्जी इमिट करता है, फिर वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है, फिर वापस आती है, फिर इसको रिकॉर्ड करता है। उसको हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग या एक्टिव रिमोट सेंसर कहते हैं। ओके, मैं आपको मिसाल देता हूं। राडार होता है, रेडार होता है या सोनार होता है। राडार क्या होता है? राडार है या रेडार है या सोनार है। राडार का माने रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इस तरफ से लाइट रेडार होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो मैं आपको राडार के बारे में बताता हूं, या जो ये सोनार है, जो हमारे समंदर होते हैं, समंदर में जो जहाज होते हैं, अगर इनको समंदर के नीचे जमीन में मैपिंग करनी होती है, तो एक तरीका तो ये है कि हम समंदर में कूदेंगे तो फिर वहां मैपिंग करेंगे। वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि समंदर जो है, उनकी जो ओशन जो होते हैं, इनकी जो नॉर्मल डेप्थ होती है वो तकरीबन 8, 9, 10 किलोमीटर से कम नहीं होती, तो कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए जो समंदर में जो जहाज होते हैं, उनके नीचे ये सोनार इस्तेमाल करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो समंदर के नीचे जो जहाज होता है, वो जहाज के नीचे जो है वो कंटिन्यूसली वो रेडिएशन, साउंड रेडिएशन जो है वो पानी की तरफ भेजता है, और फिर उसको जो वापस आती है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कंटिन्यूसली जिस एरिया को उसको मापना होता है, कंटिन्यूसली इस एरिया पर वो चलता रहता है, और इसकी वजह से वो ये मैपिंग करता है, अंडरग्राउंड और अंडर वाटर मैपिंग करता है, खासकर समंदरों में। ठीक है, इसको हम सोनार कहते हैं। इसी तरह राडार जो होता है, आपको पता है, जैसे कोई हमारा जो डिफेंस वाले होते हैं, ये डिफेंस में काम आता है। कोई दुश्मन का कोई जहाज है, कोई एयरक्राफ्ट है, तो इसको राडार के मदद से हम डिटेक्ट करते हैं, और इसको जो हमारे जो भी फौजी होते हैं या हमारे जो ये इंटेलिजेंस वाले होते हैं, इनको पता चलता है कि ये जहाज कितना दूर है, कब कितना दूर आएगा, ये सब कुछ पता चलता है, क्योंकि इनके पास इसकी मेजरमेंट पूरी होती है राडार में। तो ये हो गया पैसिव और एक्टिव सेंसर।
उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ बताऊंगा। वो होता है कि जो रिमोट सेंसिंग है इसके एप्लीकेशन क्या है। आप देखिए इसके एप्लीकेशन हर फील्ड में, चाहे आप डिफेंस में देखें, चाहे आप नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आप ओशन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, चाहे आप नेचुरल हाजार्ड असेसमेंट की बात करें, फ्लडिंग की बात करें, फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, वॉल्केनिक एरप्शंस की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, वेदर प्रिडिक्शन उसकी बात करें, उसके बेशुमार एप्लीकेशन और स्कोप है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक ब्रीफ, ये बहुत एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपके सामने एक ब्रीफ दिया ताकि आपको रिमोट सेंसिंग के जो ब्रीफ भी थोड़ा बहुत आपके पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, लेट्स प्लेज to defeat COVID-19. Thank you.